हाँ जी सर जी, ये आपने अपने बेटे की मुझे डिटेल भेजी है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली इसकी बनी है तुला लगन की। राशि मेष है और ये कुंडली देखो जी, यहाँ पे जो दिख रही है वो यहाँ पे मैंने इसकी बना रखी है। आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इसका कैरियर कैसा होगा, नौकरी के बारे में पूछा है, इसका पत्नी कैसी होगी, आगे जीवन कैसा होगा, धन संपत्ति, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो कुंडली इसकी ये बनी है, जो कुंडली में है 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, 12 घर आप याद कर लो, समझ लो, क्योंकि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये कुंडली में देखो जी, होता है पहला घर, ये है दूसरा घर, ये पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो काफ़ी ग्रह बैठे हैं, सूर्य बुध मंगल शनि केतु, 5 ग्रह बैठे हैं। अब ये 5 ग्रह बैठे हैं, ये कुंडली में छठा घर होता है, ये 7वां घर है, ये 8वां घर, 9वां, 10वां, 11वां, लास्ट वाला ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर देखो जी मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ इसकी कैसी होगी, स्वभाव इसका, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये काफ़ी चीज़ें इस पहले घर से देख के पता चलेंगी। दूसरा घर लड़के के धन का है, परिवार, वाणी। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई, बच्चे। और ये जो छठा घर है, जहाँ ये 5 ग्रह बैठी है, खराब घर है छठा घर। छठे घर से रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। 7वां घर लड़की की पत्नी का घर है। 8वें घर से इसकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य। 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है। 11वां लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। अब आपने यहाँ पे देखो जी, आपने मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने इस लड़के के काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो घर है वो है 10वां घर। जो भी ये लड़का नौकरी कारोबार करेगा, 10वां घर देखना होगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 4 नंबर, 4 है कर्क राशि, माल किसका है, ये चंद्रमा। तो इसके काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने इस लड़के के इसके आगे बच्चे जो होंगे, बच्चों के बारे में जानना है। 5वां घर है इसके बच्चों का। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 कुंभ राशि है, मालक बना ये शनि। इसके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो उसको देखना है हमने। सवाल की कुंडली कैसी है। देखो नेगेटिव बात क्या है कि इसके यहाँ पे छठे घर में जो 5-6 ग्रह बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घर खराब है। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है भाई वो अच्छे फल नहीं देता। तो ये मुझे बुरा लगा है जहाँ ये 5-6 ग्रह बैठे हैं। बाकी इसका शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, राहु भी रले मिले फल देगा। लेकिन ये जो 6 ग्रह, ये 6वें घर में 5 ग्रह है ना, ये दिक्कतें ये भी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे हैं, कुछ अच्छे फल भी देंगे, लेकिन बुरे फल का इनका लेवल ज़्यादा है। अब देखो सभी ग्रहों का असर इस लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा। जिस ग्रह ने जो असर देना है वो हमेशा इसको देगा। लेकिन ये ग्रह जो है ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। आज इसके ऊपर इन 9 ग्रहों में देखो, ध्यान समझ लो, असर आज भी सभी ग्रहों का है इसके ऊपर, लड़के के ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है। लेकिन ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो है ये मंगल ग्रह। क्यों? क्योंकि मंगल की इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। ये 24 में चली है, 12 महीने 24 में, पिछला 1 साल हो चुका है, जाके 31 में ख़त्म होगी। मतलब अभी इस लड़के के लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण मंगल ग्रह जरूर है भाई। असर बाकी ग्रहों का भी है, मंगल का असर बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, क्योंकि मंगल की है महादशा। और मंगल का असर कितना है, 80%। और कुछ असर इसके ऊपर है राहु का, जिसकी है अंतर्दशा। ये 5वां महीना 25 में चली हुई है, पिछले ये भी 7-8 महीने हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुका है। और अभी ये 5 महीना 25-26 में ख़त्म हो गया, अभी भी ये 4-5 महीने की पड़ी है दशा। तो मैंने भी क्या बोला कि असर आज भी इसके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर है मंगल का, और दूसरा नंबर है राहु का, और तीसरा इसके ऊपर एक असर है वो है शनि की साढ़ेसती का। साढ़ेसती भी इसकी चल रही है, ये अभी चली है, इसकी 29 मार्च में चली है। ये भी पिछले 10 महीने हो चुके हैं चली को। और साढ़ेसती होती है 7.5 साल की। तो अभी भी देखो कितने साल की पड़ी है, अभी तो मतलब 10 महीने हुए, अभी पूरे 7 साल की पड़ी है। तो इस लड़के, पहले देखो मंगल की बात करेंगे जिसका इसके ऊपर है बड़ा असर, कि मंगल इसका कैसा है, और दूसरा राहु का। पहले इसकी मैं राहु की बात करता हूँ। राहु की दशा जो है ये पिछला 5 महीना 25 में चली, पिछले साल चली है।
देखो राहु जो है मेरे पास भाई सबसे ज़्यादा जो कस्टमर आते हैं राहु की दशा वाले आते हैं। जब भी राहु की दशा आती है ना, लाइफ में हज़ारों दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ ये आनी शुरू हो जाती हैं। और ये लड़का चाहे देख भी लेगा कि जब से इसकी राहु की दशा चली होगी इसको कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। देख ले चाहे कि 5वां महीना 25 के बाद इसको चिंता हो रही होगी, परेशानी आ रही होंगी, काम धंधे में दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि ये दानव ग्रह राहु जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा करता है। अभी भी देखो 5 महीने की पड़ी है, 5 महीना 26 में ख़त्म होगी, मई में जाके। अब राहु इसका जहाँ बैठा है ये है 12वां घर। राहु 8वां और 12वां इन दो घरों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है। तो सवाल यहाँ पे देखो, सवाल कि लड़के का राहु कैसा है भाई। राहु इसको 100 में से 50-60% बुरे फल तो देगा, कारण कि 12वें घर में बैठा है, घर खराब है जहाँ ये बैठा है। 12वां घर है खर्च का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, खराब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं जहाँ ये राहु बैठा है। लेकिन वहाँ पे जो 6 लिखा है ये राहु की खुद की राशि स्वय राशि है। ये चलो एक अच्छी बात है। अगर राशि कोई और होती तो ये बुरे फल ज़्यादा देता, लेकिन अभी भी बुरे फल देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा, क्योंकि 12वां घर खर्च का घर है, क्योंकि 12वें घर में बैठा है, 12वें घर को करेगा एक्टिवेट। तो 12वां घर खर्चे का है, तो राहु अभी ये लड़का चाहे देख ले, जब से दशा आई है इसके बड़े बड़े खर्चे हो रहे होंगे, इससे खर्चे बढ़ाएगा इसके बहुत ज़्यादा। धन का खर्च भी होगा, समय का खर्च भी होगा। 12वां घर नींद का है, नींद में दिक्कत आना, पैरों का है, पैरों में दिक्कत, आँखों में कष्ट होना, और भी सपने, नींद में डरावने सपने आना, सांपों के सपने आना। 12वां घर हॉस्पिटल का है, बीमार भी राहु करता है। और इसके अलावा राहु 12वां घर कई बार आत्महत्या का होता है, कई बार मन में आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं कि आत्महत्या कर लेता हूँ, या हत्या के ख्याल आते हैं। विदेश का घर है, विदेश जाने की इच्छा भी पैदा करता है ये राहु। ये जेल यात्रा का घर है, कई बार सरकार से दंड भी मिलता है, दंड चाहे छोटा है चाहे बड़ा दंड, मतलब दिक्कत देता है। देखो ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो देगा राहु 12वें घर में। और बाकी और भी इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे शनि, वैसे तो मित्र राशि लेकिन फिर भी चौथा घर है। माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनको भी लेकर थोड़ी बहुत ही दिक्कतें आना इस राहु की दशा में। कोई माता संबंधी कोई चिंता, मकान को लेकर दिक्कत, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन जायदाद। 7वीं यहाँ पे छठा घर रोग देगा, शत्रु बढ़ना। 9वीं यहाँ पे स्ट्रगल। बाकी राहु अच्छे फल भी देगा इसको, मेहनती साहसी बनाता है। लेकिन देखो यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि ये कन्या राशि में बैठा, खुद की राशि है। 9वीं पड़ रही है 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। 5वीं यहाँ पे शनि की राशि है, मतलब दृष्टियाँ भी इसकी अच्छी पड़ रही हैं। खुद की राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है, तो इसकी वजह से मैंने क्या बोला, अच्छे फल भी देगा कई। बाकी एक प्रैक्टिकल भी जरूरी होता है। प्रैक्टिकल ये लड़का देखे करके कि राहु की दशा जब से चली है अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो इसको लग रहा है भाई बुरा हाल हो रहा है जब से राहु की दशा आई है, तो दिक्कतें ही ज़्यादा दे रहा है। क्योंकि अभी मैंने बोला दशा पड़ी है 4-5 महीने की, तो ये लड़के ने क्या करना है, इस राहु के उपाय जरूर करे भाई। और अभी ये जो समय है सही नहीं है इसका राहु वाला, इसमें मतलब कोई नया बिजनेस शुरू मत करे, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करे, पैसा इसका डूब जाएगा। तो राहु के जो उपाय इस लड़के ने करने हैं, एक तो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे ये, एक है राहु स्रोत का पाठ। 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। इस लड़के को आपने बोला था आपका बेटा है, तो इनको भाई आप समझा दो कि दोनों पाठ शाम को बैठ के या रात को बैठ के इनको पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है इसको, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे, चाहे पढ़ ले चाहे सुन ले। तीसरा है राहु का दान करे जितना हो सकता है, दान से शांत होगा, पावर इसकी कम हो जाएगी। तो राहु की वस्तुओं का दान क्या है, आपको मैं वीडियो वो अलग से भेज दूँगा, उसको देख लेना। वैसे इसका एक मेन दान है 7 प्रकार के नाज लेके ये लड़का पंछियों को डाला करे, सतनाजा इसे कहते हैं। चौथा जो उपाय है, ये लड़के को बोलो, क्योंकि इसके और भी देखो ग्रह खराब है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना छठे घर में ये जो बैठे हैं 4-5 ग्रह, यहाँ पे भी कई दोष बने हैं। तो जितने भी ग्रह हैं, अगर ये चाहता अच्छे हो जाएं इसके, ये लड़के को धार्मिक बनना पड़ेगा भाई, धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब रोजाना हो सके मंदिर जाए, भजन कीर्तन करे, नाम जप करे, पाठ पूजा किया करे, जो इसको भगवान अच्छा लगता है उसके पाठ पूजा करे, उसका नाम जप करे, ये करने पड़ेंगे इसको पाठ पूजा। और राहु 12वें घर में जब होता है, ऐसे लोगों को जब खाना खाना है रसोई में बैठ के खाना खाना चाहिए। तो इस लड़के को बोलो कि 3 टाइम जब खाना खाते उसमें से 1-2 टाइम अपना किचन में बैठ के खाना खाया करे, नीले कपड़े कम पहना करे। और इसको देखो बुरे कर्म से बचना भी पड़ेगा, अगर ग्रह सही करने। बुरे कर्म जैसे कि मीट खाने से बचना पड़ेगा, अंडे खाने से बचना पड़ेगा, नशे करने से बचना पड़ेगा, गाली गलौज करने से बचना पड़ेगा, बेईमानी से बचना पड़ेगा। अच्छे कर्म हमने शुरू करने हैं, इस लड़के ने अच्छे कर्मों को बढ़ाना है, बुरे कर्मों से बचना है। तो फिलहाल मैंने राहु के 2 पाठ बोले हैं, शाम को या रात को पढ़ा करे या सुना करे। कब तक, जब तक है दशा, उसके बाद चाहे छोड़ दे।
दान जरूर करे, दान तो चाहे जीवन भर करता रहे, और धार्मिक बनना है। खासकर राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना कर ले, या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ने से भी राहु अच्छा होता है, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है। मतलब इनमें से भी किसी की पूजा उपासना कर सकता है, मैं फोर्स नहीं करूँगा सभी की, लेकिन जो इसको सही लगता है कर ले। अब क्योंकि राहु का असर तो देखो कम है भाई, 20% राहु का असर है, लेकिन मंगल का असर ज़्यादा है इसके ऊपर। अब मंगल जो है वो यहाँ पे बैठा है छठे घर में, ये जो छठा घर है। अब ये छठा घर मैंने आपको भी बोला है, ये खराब घर है। छठे घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, काफ़ी ख़राब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। जहाँ ये देखो 5 ग्रह बैठे हैं इस छठे घर में। छठा घर भी 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं उनको अच्छा नहीं माना गया, कुछ कंडीशनें होती हैं। तो अब यहाँ पे पहले मैं मंगल की बात करूँगा। मंगल भाई एक तो बैठा है छठे घर में, खराब घर में, अस्त भी बैठा है। और मंगल सवाल की कैसा है, मंगल भाई खराब घर में बैठा तो दिक्कतें तो देगा ही, बुरे फल देगा। ये क्या बुरे फल देगा? मंगल है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर इस लड़के को दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है इस लड़के के धन का घर है, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का है। और दूसरा घर में नंबर लिखा है 8, मालक कौन है? मंगल, छठे घर में चला गया। धन का मालक मंगल छठे घर में है, धन ही निजोग बना है मंगल की वजह से, कि इसको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी लड़के को। धन खर्च होगा, धन की हानि होना, धन कमाना, धन फंस जाना। और बैठा भी रोग के घर में है, धन और रोग। मंगल इसकी बीमारी के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा। ये धन छठा शत्रु का है, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होना। छठा कर्जे का है, धन कर्जा। मंगल इसको कर्जदार भी बना सकता है भाई। तो मंगल जो है धन का मालक है, धन संबंधी चिंता इसको देगा। और मंगल इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का। अब ये 7वां घर है इस लड़की की पत्नी का घर है। इसकी पत्नी कैसी होगी 7वां घर हमें देखना होगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखा जाता है। 7वें घर में क्या लिखा है? नंबर 1 एक है मेष राशि, मालक कौन है? मंगल। तो इसकी पत्नी के लिए इस मंगल को देखना पड़ेगा, और मंगल अच्छा नहीं है, खराब है, छठे घर में बैठा है। मतलब पत्नी जाके बैठी, छठा घर रोग, मंगल इसकी पत्नी को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का भी, पत्नी शत्रु, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े भी होंगे, विवाह में देरी भी होगी। लेकिन पत्नी घर में देखो यहाँ पे 2 ग्रह बैठे हैं, शुक्र चंद्रमा, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और ये दोनों ग्रह वैसे अच्छे हैं, ये दोनों ग्रह दिखा रहे हैं कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी, सुंदर होगी। लेकिन पत्नी घर का मालक, हाँ मंगल खराब है भाई, मंगल पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। तो मंगल आपको समझ आ रही जिसकी दह चल रही पिछले ये 1 साल से, कि मंगल क्या दिक्कतें देगा। मंगल इसके धन का मालक, धन को लेकर दिक्कतें, पत्नी घर का मालक, पत्नी वाली दिक्कतें आना, विवाह में देरी होना, पत्नी बीमार, पत्नी से मनमुटाव, और धन बीमारी के ऊपर खर्च होना, या कर्जदार होना पड़ सकता है इसको, धन को लेकर चिंता। तो ये मंगल के भाई उपाय बहुत ज़रूरी हैं, ताकि मंगल इसको बुरे फल ना दे। अब मंगल की इस लड़के ने भी जो उपाय करने, ज़्यादा इसके उपाय करे, क्योंकि बड़ा असर है मंगल का। पहला है ये लड़का मंगल का करे मंत्र जाप, कम से कम 1-2 माला सुबह के टाइम ये मंत्र इसने करना है। दूसरा है इसके भी जो पाठ है वो पढ़ा करे। एक तो है मंगल कवच का पाठ, कवच का पाठ पढ़ने से इसको हेल्थ में दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा है मंगल स्रोत्र का पाठ। पहला तो मंत्र हो गया, देखो मंत्र है ओम अंग अंगार कय नमः। ये माला से इस लड़के ने चाहे 1 माला कर ले, 2 माला कर ले, 3 माला कर ले, सुबह रोजाना बैठ के मंत्र किया करे। और ये 2 जो पाठ है मंगल कवच स्रोत, इनको भी सुबह बैठ के या पढ़ना है या इनको सुना करे। चौथा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो ये लड़के को जितना हो सकता है हनुमान जी के बोलो पाठ पूजा किया करे। तो ये 4 उपाय तो है लाजमी, बाकी और भी अगर ये उपाय कर सकता है। इसको अगर व्रत रखना आता है मंगलवार का, हनुमान जी का व्रत रख ले, या मंगल देवता का व्रत रख ले। मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी का भी होता है और मंगल देवता का भी होता है। तो मंगलवार को व्रत रखा करे, कथा कर ले, और आरती कर सकता है। ये आरती किसकी करनी है? आरती या तो हनुमान जी की कर ले या मंगल देवता की आरती कर ले। तो ये मंगल के देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी उपाय करने हैं, लेकिन जो इसको उपाय लगता है कर लेगा भाई। कब तक करने हैं मंगल के उपाय? जब तक है इसकी दशा 31 तक, उसके बाद ये उपाय चाहे छोड़ दे। फायदा क्या होगा ये मंगल के उपाय करने से? धन संबंधी चिंता नहीं होगी। अगर विवाह संबंधी चिंता हो रही, विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह भी इसका हो जाएगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, और ये लड़का भी बीमारियों से बचेगा। कई फायदे होंगे, क्योंकि अब इसी घर में देखो मंगल के साथ सूर्य, बुध, शनि, ये भी ग्रह बैठे। अब इनकी भी बात कर लेते हैं। पहले बुध की बात करूं, देखो मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है भाई, अच्छे बल भी कहीं देगा। दृष्टियाँ भी है इसकी, चौथी यहाँ पे 9वें घर के ऊपर, 7वीं 12वें घर के ऊपर, 8वीं पहले घर के ऊपर। मंगल अच्छे बल भी देगा,
अच्छे फल काफ़ी देगा, साहसी पराक्रमी बनाता है, उद्यमी मेहनती। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो जिसका बुरे फल, जैसे यहाँ बुध है, बुध भी खराब है, लेकिन बुध है ये ज़्यादा खराब है बुध भाई। मंगल तो है खराब थोड़ा बहुत है, लेकिन बुध खराब ज़्यादा है। क्यों खराब है? बुध खराब होने का भी जो कारण एक तो है, छठे घर में बैठा है खराब घर में, और वहाँ पे जो 12 लिखा है ना, ये नीच राशि में बैठा है बुध। ये बुध की नीच राशि, बुध ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, और बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी भाई। बुध आज भी बुरे फल दे रहा है, इतने दे रहा है, लेकिन दशा जब होगी ना बुध की, ये असर है बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका मैंने बोला असर जो है कई गुना बढ़ जाता है दशा में। जैसे आज मंगल का असर ज़्यादा है। अब बुध जो है आपको समझ आ चुकी, एक तो छठा घर ऊपर से नीच का है। बुध क्या दिक्कत देगा? बुध है इस कुंडली में इस घर का मालिक नौवें घर का, और नौवां घर है इस लड़के का भाग्य घर। इसका भाग्य कैसा होगा? नौवां घर। नौवें घर में नंबर लिखा है 3, मालिक कौन है? बुध, और बुध नीच का बैठा, भाग्य से नीच का बैठा भाई, क्या होगा? कैसे भाग्य साथ देगा बताओ? भाग्य भंग योग बना हुआ है यहाँ पे कि भाग्य साथ नहीं देगा। इसको भाग्य उदय करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें आएंगी, और बुध की दशा में भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। और छठे घर में बैठा रोग के घर में बुध भी इसको रोग देगा, शत्रु देगा, कर्जा देगा। और अब यहाँ पे देखो सवाल कि बुध के उपाय करने या नहीं, क्योंकि उपाय तो जरूरी, लेकिन मैं अभी सभी का देखो, अगर सभी के उपाय बताऊंगा फिर हो जाएंगे उपाय ज़्यादा भाई। तो इस लड़के को बोल दो कि बुध के उपाय कब करने हैं, जब इसकी कभी दशा होगी उस समय उपाय जरूर करे। जब भी कभी छोटी अंतरदशा जब महादशा होगी तो इसने बुध कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना है। अभी चाहे रहने दे। अब इसी घर में शनि बैठा भाई। अब शनि भी एक तो छठे घर में खराब घर में, गुरु घर में बैठा, दुश्मन का घर है, अस्त भी बैठा है, और साथ में यहाँ पे सूर्य के है। सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं पितृदोष। अब शनि भी दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि खराब घर है, अस्त है, सूर्य के साथ बैठे, लेकिन सबसे बड़ा कारण है छठे घर में बैठा है खराब घर में। और शनि इस कुंडली में, शनि के अपने 2 घर हैं। एक तो ये चौथा घर शनि का घर है, और ये 5वां घर शनि का घर है। चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है। माता कैसी होगी? चौथा घर। इसके पास मकान कैसा होगा? गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में नंबर लिखा है 10, मालक कौन है? शनि, और वो खराब घर में है। तो शनि की वजह से बना है सुखहीन योग बना है। शनि मतलब चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा, माता को लेकर दिक्कत आना, माता बीमार होना या माता से लड़ाई झगड़े होना, मकान को लेकर दिक्कत आना, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी शनि इसको दिक्कतें दे देगा लाइफ में। लेकिन शनि ये सुख दे देगा इसको अगर ये लड़का जन्मभूमि से दूर जाता है। जो इसकी जन्मभूमि है ना, वहाँ से अगर दूर जाएगा फिर इसको ये मकान, वाहन, ये सुख मिल जाएंगे। अब जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री है या इसका अपना ही देश है। इसके काफ़ी योग है कुंडली में कि लड़का अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगा भाई, फायदा भी इसको होगा। अब शनि इस 5वें घर का भी मालक है, क्योंकि मैंने बोला था शनि चौथे घर का भी मालक है, 5वें घर का भी। 5वें घर में नंबर लिखा है 11, मालक शनि, और 5वां घर है इसकी संतान का घर। शनि इस लड़के को संतान को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। और शनि की दशा में, शनि भी छठे घर में है, रोग के घर में, शनि भी अपनी दशा में बीमार करेगा इसको, शत्रु पैदा करना। और लेकिन शनि एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा। वो शर्त है कि एक लड़का अगर जन्मभूमि से दूर जाता है फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते कि ये शनि इसको ये बुरे फल ना दे, शनि इसका अच्छा हो जाए, शनि के वैसे तो हैं कई उपाय, लेकिन इसको एक मेन उपाय बताने वाला हूँ, वो करना है इसने। वो है ये लड़का शनि मंदिर जाना शुरू कर दे भाई। कब जाना है? खासकर शनिवार को जरूर जाना है। इससे शनि का जो बुरे फल मैंने बोले वो नहीं मिलेंगे। मतलब शनि के मंदिर जाता है, शनि क्योंकि चौथे घर का मालिक है, चौथे घर को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा लाइफ में, वाहन सुख मिलेगा, भूमि संपत्ति, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान। और एक और बात है कि इसकी जो साढ़े सती चल रही है, 1/2 किसकी होती है? शनि की होती है। तो ये 1/2 का भी इसको बुरा फल नहीं मिलेगा अगर ये शनि के मंत्र जाता है, क्योंकि 1/2 किसकी है? शनि की। अभी भी देखो 7 साल की पड़ी है। तो शनि मंदिर इस लड़के को बोल दो कि जाना शुरू कर दे, खासकर शनिवार को। अगर इसके पास टाइम है तो इसको मैं एक और भी उपाय बता देता हूँ, वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे रात के समय। ये 2 उपाय कर ले, चाहे दोनों कर ले, चाहे दोनों में एक उपाय जरूर करें। शनि चालीसा का जो पाठ है रात को 5 मिनट का पाठ है, या पढ़ना है या सुनना है। और मंदिर शनि, मैं फोर्स नहीं करूँगा भाई कि दोनों उपाय करने, दोनों में एक उपाय जरूर रख ले। तो यहाँ पे हमने पहले मंगल की बात की, बुध की बात की, शनि की बात की। मैंने बोला था शनि एक शर्त पे अच्छे फल देगा, अगर ये जन्मभूमि से दूर जाता है फिर तो इसको लाइफ में मकान, गाड़ी, ये सब मिल जाएंगे। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य है इस घर का मालिक 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, कि ये लड़का जो है इसके काम का से जो इसको लाभ होगा। 11वां घर इस इनकम का भी है, कमाई इसकी कैसी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 5 लिखा मालिक सूर्य है, वो भी यहाँ पे बैठा है खराब घर में।
रोग के घर में बैठा, रोग शत्रु कर्जा। सूर्य भी दिखा रहा है कि इसको लाभ का माल का लाभ भंग योग बना कि काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना, और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब सूर्य की देखो दशा बड़ी तो पीछे निकली है, ऐसे करना सूर्य की छोटी दशा जब कभी आगे होगी ना तो इसको सूर्य के पाठ बोल देना। मतलब एक नोट कर लो बात कि जैसे अभी देखो दशा है मंगल की राहु की, तो इनके दोनों को मैंने यहाँ पे उपाय बोले हैं। ऐसे जब भी इस लड़के के ऊपर दशा आएगी उसके उपाय करवानी। जैसे राहु की दशा के बाद आएगी दशा, अभी मतलब राहु की जो दशा खत्म होगी 5 महीना 26 में, इसके बाद दशा आनी है गुरु की। फिर ये गुरु के पाठ पढ़ ले। गुरु के बाद आएगी दशा शनि की, फिर शनि के उपाय कर ले। शनि के बाद दशा आएगी बुध की, बुध के उपाय कर ले। बुध के बाद आएगी केतु की दशा। तो जिसकी भी दशा आती रहेगी उसके उपाय लड़का करता रहे। और यहाँ पे केतु, और ऐसे में देखो सूर्य ऐसे नहीं कि बिल्कुल बुरा है, क्योंकि ये गुरु के घर में बैठा है, फिर भी मित्र राशि है, और सूर्य भी शर्त दिखा रहा है। देखो ये सूर्य भी शर्त लेके बैठा है, बुध भी मंगल भी, कि लड़का अगर जन्मभूमि से दूर जा रहा है भाई, दूर जाके काम करता है, फिर तो ये चारों पांचों ग्रह ज़रा दिक्कत नहीं देंगे। और वैसे ही अपने आप में एक राजयोग भी होता है, इतने ग्रह एक घर में बैठे हैं तो ये इस घर से रिलेटेड भी काम धंधा कर सकता है। जैसे कि घर होता है ये मतलब डॉक्टर का काम भी कर सकता है, या ऐसे ये कोर्ट कचहरी का घर भी होता है, वकील बुना कर सकता है, या ऐसे काम जो है मतलब ये राजयोग बना अपने आप में, बीमारी से रिलेटेड काम कर सकता है। अब इसके बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे सातवें घर में शुक्र चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। सातवां घर था पत्नी वाला घर, कि पत्नी कैसी होगी। सातवां घर, सातवें घर में लिखा है नंबर 1 माल मंगल, हमने देखना था पहले, वो देख चुके हैं कि इसको पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। लेकिन मैंने बोला था पत्नी घर में शुक्र चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं पहले चंद्रमा की बात करूँ, ये तो अच्छा है क्योंकि सातवें घर बैठा है मंगल घर में, मंगल इसका है दोस्त, एक तो घर भी अच्छा है, चंद्रमा अच्छे पहले कर देगा क्योंकि पत्नी घर बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा लेकर बैठा है कि पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, दिखने में काफ़ी सुंदर होगी इसकी पत्नी। और चंद्रमा का इस कुंडली में जो अपना घर है वो है ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में जो 4 लिखा है माल चंद्रमा, 10वां घर लड़के के काम काज का घर है, नौकरी कारोबार जो करेगा 10वां घर, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से बैठा है 10वें घर में चंद्रमा। ये दिखा रहा है कि इस लड़के को फिर भी काम काज का सुख मिलेगा, सरकार मान प्रतिष्ठा, और बाकी चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी इसकी। और चंद्रमा की दशा इस मंगल से पहले निकल चुकी है। काम काज पत्नी हो सकता है इसकी जो पत्नी है वो काम काज करने वाली हो, यह पत्नी आने के बाद इसको काम धंधा, इसका काम काज चलना शुरू हो जाए। और अब इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र भी इसका ठीक है क्योंकि ये पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। शुक्र भी घर की पत्नी जो है बहुत ज़रा सुंदर होगी इसकी, और पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। और शुक्र इस पहले घर का मालक है। मैंने आपको जो 12 घर बोले कि 5वां घर इसके बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा कि लड़का कैसा होगा, पहला घर देखा जाएगा। पहले घर में लिखा है नंबर 7 मालक शुक्र देखना होगा, और शुक्र 7वें घर से अपने पहले घर को देख रहा है। तो शुक्र इस लड़के का शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक अच्छा। 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है शुक्र। बाकी इसका गुरु भी यहाँ पे तीसरे घर में बैठा, गुरु भी बहुत अच्छा है क्योंकि तीसरा घर अच्छा है। और यहाँ पे जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, माल गुरु होता है, गुरु इसी घर में बैठा है। गुरु क्यों अच्छा है, तीसरा घर इसी का घर है, तीसरे घर का अच्छा कर देगा। अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। ये लड़का काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा, मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा। गुरु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं 7वें घर के ऊपर पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। 7वीं 9वें घर के ऊपर भाग्य के लिए अच्छा है, मेहनत के बल पर भाग्य चमकाएगा। 9वीं यहाँ पे 11वें घर के ऊपर इस घर का अच्छा कर रहा है। ऐसे लोग संपादक होते हैं, लेखक, प्रकाशन, पत्रकार ऐसे होते हैं। बाकी देखो दोबारा मैं रिपीट कर दूं, जो अभी दशा है ना बड़ी मंगल की है, तो मंगल भी दिक्कत, लेकिन मंगल से भी 50 गुना ज़्यादा ये राहु है भाई, क्योंकि राहु है दानव ग्रह। और मैं जैसे फिर बोल रहा हूँ ये लड़का देख भी लेगा, जब से राहु की दशा चली है दिक्कतें परेशानी आ रही होंगी। वैसे चलो ये दशा भी ख़त्म होने वाली है 4-5 महीने के अंदर। तो करना क्या, देखो एक तो उपाय अभी जो ज़रूरी है मंगल की क्योंकि दशा है, तो मंगल के यहाँ पे जो मैंने उपाय लिखे हैं सुबह के टाइम ये उपाय इसने करने हैं। और राहु की जब तक दशा, राहु के इसने उपाय करने शाम के समय या रात के समय, दोनों पाठ बोले हैं। शाम को या रात को बैठ के पढ़ा करे या सुना करे। दान जब भी टाइम इसका लगता है कर दिया करे, दान के मैं वीडियो भेज दूँगा। और शनि के लिए मैंने बोला था शनि मंदिर जाए या शनि चालीसा। बाकी इसको मैंने शुक्र के उपाय नहीं बोले, शुक्र क्योंकि ठीक है उसके उपाय रहने दे, चंद्रमा के उपाय रहने दे, गुरु के रहने दे। हाँ यहाँ पे बुध बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुध के दशा में उपाय कर लेगा, अभी तो चाहे रहने दे। सूर्य के भी उपाय जब सूर्य की दशा होगी उसमें कर लेगा। और एक ना ये लड़का
क्योंकि एक ना नाम जप जरूर करे भाई। क्योंकि देखो, ये जितने भी ग्रह हैं इनको बनाने वाला है एक परमात्मा जो पूरी सृष्टि का मालिक है। उसका एक कोई भी नाम रख ले, चाहे अल्लाह रख ले, वाहिगुरु रख ले, हरि रख ले, राम रख ले, कृष्ण रख ले, सतनाम रख ले, कुछ भी नाम जप जरूर करे भाई। उससे दो बड़े फायदे होंगे। ये इसका जो लोक है ना, ये जीवन, ये भी सही होगा। मतलब इसको सभी लाइफ में सुख मिलेंगे, धन संपत्ति, पत्नी, बच्चे, सब कुछ मिलेगा। और आगे जो परलोक होगा वो भी सही इसका होगा नाम जप से। जो भी इसको भगवान अच्छा लगता है, चाहे वो कृष्ण है, राम है, भाई कोई भी नाम इसको बोलो कि जप किया करे सुबह अपना 10-15-20 मिनट बैठ के। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखे हैं नाम, इसमें से कोई भी नाम ले ले चाहे, या कोई और नाम जप ले, कृष्ण जप ले, ओम जप ले, अल्लाह जप ले, सतनाम जप ले, ये सभी परमात्मा के नाम हैं। हरि जप ले, राम जप ले, गोपाल जप ले। बाकी देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, बुरे कर्म से बचना है। बुरे कर्म क्या होते हैं सबको पता है, बेईमानी नहीं करनी, किसी का पैसा नहीं मारना, ईमानदारी से काम करो, अंडे मीट हो गया, नशे हो गए, इनसे बचना है। अच्छे कर्म करने चाहिए, रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, कौवों को रोटी डाले, गाय को रोटी डाले, पंछियों को सतनाजा डाला करे, उनकी दुआएं काम आती हैं, ये अच्छे कर्म हैं। अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान करे, उससे भी कमाई बढ़ती है। और नाम जप जरूर करिए, ये सबसे बेस्ट है। बाकी मैंने बोला था पत्नी के लिए इसको 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हाँ, पत्नी घर में शुक्र चंद्रमा तो अच्छे हैं कि पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी पत्नी, मतलब आएगी तो फ़ायदा होगा इसको। लेकिन पत्नी घर का मालिक, हाँ, मंगल थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है कि छठे घर में है। तो अगर इसको विवाह में कोई दिक्कत है, विवाह नहीं हो पा रहा, ये मंगल कारण है भाई, अभी मंगल की दशा भी है। फिर भी आपको लगता है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। मूंगा कभी धारण नहीं करना, मान के धारण नहीं करना, बुध का पन्ना कभी धारण मत करे, नीलम कभी धारण नहीं करना, गोमत कभी धारण नहीं करना, ये रतन कभी धारण मत करे।